हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निधि पांडे और आज का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। बच्चे इसको सॉल्व तो कर पा रहे थे इस सम को, बट इसमें एक जगह पर ऐसा कट हमें करना था जहां पर हम बच्चे कट कर रहे थे बट आंसर अप्रोप्रिएट नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए वीडियो ही अपलोड कर दे, ताकि जो भी मेरे ऑफलाइन बच्चे उनको तो मैंने बता दिया, बट जो भी मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं उनके लिए भी ये इजी हो सके। तो क्वेश्चन नंबर कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गौरव सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू विकास एट अ लॉस ऑफ 28%। तो गौरव ने अपनी मोटरसाइकिल जो है वो सोल्ड करी है विकास को 28% के लॉस में। विकास स्पेंड 1680 ऑन इट्स रिपेयर। अब विकास ने वो खरीदी मोटरसाइकिल, साथ में उसने उसके रिपेयरिंग चार्ज भी, यानी कि उसमें और रिपेयरिंग चार्ज भी इंक्लूड किया विकास ने। तो रिपेयर में उसने खर्च किया 1680, यानी कि 1680 रुपीज उसने रिपेयर में खर्च किया। और फिर सोल्ड द मोटरसाइकिल, और विकास ने भी उस मोटरसाइकिल को सोल्ड कर दिया टू अभिमन्यु, अभिमन्यु को एट द रुपी ऑफ 35,910। दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑफ 5। अब जो इसने सोल्ड करा था विकास ने, तो 28% के लॉस में किया था। और ये जो गौरव ने सोल्ड करी थी मोटरसाइकिल 28% के लॉस में। और वही विकास ने जब ये मोटरसाइकिल ली और साथ में लेने के साथ में उसमें रिपेयर में भी पैसे खर्च किए 1680। उसके बाद रिपेयर कराने के बाद उसने ये मोटरसाइकिल सोल्ड कर दी अभिमन्यु को, और सेलिंग प्राइस पे था उसका 35,910, और जो उसका प्रॉफिट था 12.5% था। अब हमें बताना है कि जो गौरव का मोटरसाइकिल की कॉस्ट प्राइस वो क्या है, गौरव की मोटरसाइकिल की कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं। तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये है 35,910 रुपीज। किसका है, हम बात करते हैं विकास की। किसकी, विकास की। साथ में इसने प्रॉफिट कितना कमाया है, प्रॉफिट हुआ है इसका 12.5% का बच्चों, ये प्रॉफिट हुआ है। तो अब ये जो हमारा पहले हम विकास की कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, देन हम गौरव की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जो कि इस हमें पूछी गई है। तो विकास की जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला बच्चों लगा देंगे। आपको फॉर्मूला मेन कंपेयरिंग क्वांटिटीज में होता है फॉर्मूला, कि फॉर्मूला आपको लर्न है या नहीं। तो जब हमने विकास की कॉस्ट प्राइस निकाली तो अब हम निकालेंगे विकास की कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस फॉर विकास, विकास की कॉस्ट प्राइस निकाली तो इसका फॉर्मूला होता है SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज, क्योंकि उसे प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि उसे 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस क्या थी बच्चों, सेलिंग प्राइस थी अभी मैंने लिखी थी 35,910 रुपीज। 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज उसको कितना हुआ 12.5% का। तो सबसे पहले इस सम में हम विकास की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे तो यहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है बच्चों, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं बट सॉल्व करने पे जो एग्जैक्ट आंसर है वो उनको नहीं मिल रहा, थोड़ा सा आंसर इधर उधर मिल रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ कि ये है 12.5%। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसको हम कैसे ऐसे लिखेंगे 35,910 जो कि इसकी सेलिंग प्राइस थी 100 अपॉन, अब बच्चों इसको हमने क्या किया डायरेक्ट प्लस कर दिया है 12, यहाँ पर 100 है, 100 प्लस 12.5, तो इसको हमने ना डायरेक्ट प्लस कर दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो आ गया 5.211, ये आ गया। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि इसको पहले पॉइंट हटाया तो देन यहाँ पे वो जीरो लगाया, देन प्लस कर रहे हैं तो उनको 225 समथिंग कुछ आ रहा है और उससे आंसर नहीं सॉल्व हो रहा, उससे क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इनको प्लस कर देंगे इस तरीके से। जब प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 112 मतलब कि 112.5 ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा हुआ ना बच्चों 35,910 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 1125, अब ये जो हुआ अब इसको हम कट करेंगे। इसके लिए भी बच्चे क्या हो रहा है, बच्चों को क्या हो रहा है कि ये 5 से कट कर रहे हैं, 2 से कट कर रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जब ये 5 से कट करें तो उस तरीके से आंसर नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कट कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट। आप 1125 से 35,908 को डायरेक्ट कट कर दीजिएगा। जब आप डायरेक्ट डिवाइड करेंगे ना, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 31.92। ये आंसर आपको मिलेगा। अब जब ये आंसर मिलेगा 31.92, आप कट करके देख लीजिएगा, डिवाइड करके, डायरेक्ट डिवाइड करके देखिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 31.92। जब ये डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों से, तो आपको कराएंगे तो हमें क्या हो जाएगा 3192 और 000, और यहाँ पे पॉइंट आएगा। 2 नंबर बाद पॉइंट है तो 2 नंबर पॉइंट लगाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हमें आंसर मिल जाएगा 31920। ये हमारा आंसर। जब ये आंसर आएगा तभी हम गौरव की कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे। और ये आंसर कैलकुलेट करने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मैंने ये सम आपको सॉल्व करके दिखाया कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और 31920 आंसर कैसे लाएंगे। ये हो गई हमारी विकास की कॉस्ट प्राइस। अब विकास की कॉस्ट प्राइस हो गई है, अब हम इसको इरेज करते हैं, रब करना पड़ेगा मुझे क्योंकि इतना यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप मैं रब करती हूँ, देन मैं बताती हूँ। 31920 ये हमारी विकास की कॉस्ट प्राइस निकल आई है, 31920। इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी विकास की जो कॉस्ट प्राइस है वो निकली है 31920। ठीक है, ये इतनी रुपीज निकली है, ये विकास निकल गया। बट ये विकास की कॉस्ट प्राइस क्या है, इंक्लूडिंग रिपेयर, क्योंकि इंक्लूडिंग रिपेयर क्या है बच्चों, उसने 1680 उसको रिपेयर, बाइक को रिपेयर करने में भी लगाए थे, तो ये इंक्लूडिंग रिपेयर कॉस्ट है। तो अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट रिपेयर कॉस्ट प्राइस, रिपेयरिंग की बात, रिपेयर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। रिपेयर कॉस्ट तो निकालने हम उसकी, क्योंकि इसमें इंक्लूड है, तो रिपेयर कॉस्ट निकालेंगे 31920 माइनस रिपेयर कॉस्ट कितनी 1680, तो कितना आ जाएगा आंसर। तो अब इसके साथ जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30240, ये इसका आ जाएगी, ये इतना। ये अब इसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आई किसकी, विकास की, क्योंकि इसमें रिपेयर इंक्लूड था। अब रिपेयर हटा दी, जो इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट थी वो हटा दी, तो कितनी आई 30,240। अब हम क्या करेंगे, अब गौरव की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब गौरव की कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओह मैं भूल गई, वो तो लिख दो, रिपेयर की कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट है बच्चों ये RC यानी रिपेयर कॉस्ट है, कितनी आई थी हमारी 30240। ठीक है, ये आई थी। अब हम क्या, कॉस्ट प्राइस फॉर गौरव, अब क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ गौरव, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस कितना हुआ 28% का, तो 28% का लॉस हुआ तो वो हमने लिख दिया। अब इसका क्या था, सेलिंग प्राइस, ये जो इसका था ये आ जाएगा 30240 यानी कि 30,240 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 28। ठीक है, तो अब इसको आप जब कट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 42,000 रुपीज। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा गौरव की कॉस्ट प्राइस का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक बार और समझा देती हूँ कि पहले जो है हम विकास की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि और विकास की कॉस्ट प्राइस में उसका सेलिंग प्राइस ये है और उसको प्रॉफिट हुआ था 12.5% का, तो हमने कर दिया था सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज, क्योंकि उसको गेन हुआ था। अब गेन हुआ था तो हमने 100 में प्लस किया था पहले इसको, देन हमने पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ाया था, देन हमने डायरेक्ट 1125 से इस नंबर को कट कर दिया था, तो हमारा ये आंसर निकल आया था। बट ये इंक्लूडिंग था रिपेयरिंग प्राइस, तो हमने इसका पहले रिपेयरिंग प्राइस निकाला, तो रिपेयरिंग प्राइस हमारा आया 30,240 रुपीज। देन हमने गौरव का कॉस्ट प्राइस निकाला, क्योंकि गौरव की कॉस्ट प्राइस ही पूछी गई थी मोटरसाइकिल की। देन हमने, और उसको गौरव का हुआ था लॉस हुआ था 28% का, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस 28, क्योंकि उसको इतना लॉस हुआ था, लॉस में माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लॉस लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, लॉस हुआ था। ठीक है, देन हमने क्या किया, इसका सेलिंग, ये जो हमारा कॉस्ट, ये हमारी सेलिंग प्राइस उस टाइम की निकल गई, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हटा दिया था, रिपेयरिंग कॉस्ट था वो हटा दिया, तब ये हमारी इसकी सेलिंग प्राइस निकल आई। तो ये सेलिंग प्राइस होगी मल्टीप्लाई 100, ये 100, और आंसर आ गया हमारा 42,000 रुपीज। ठीक है, अब किसी को अगर किसी भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मैं इसी तरीके से आपके साथ वीडियो लाती रहूंगी। ठीक है, पढ़ते रहिए जब तक के लिए और अच्छे से देखिएगा।
और ठीक है, अगर आपको कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्योंकि बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम इसकी कैलकुलेशन में हो रही थी। देन मैंने ये सॉल्व करा दिया। अगर आपको इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है देन कमेंट मी एंड मैं आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड